एक तरफ सरकार महाकुंभ को लेकर बड़ी तैयारियां करते दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी ने एक चौंकाने वाली बात कही है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की गई है। महाकुंभ का आयोजन गंगा नदी के किनारे विशाल स्तर पर किया जा रहा है। यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान जरूर करते हैं। एनजीटी की तरफ से गंगा नदी में जाने वाले सीवेज को पानी को लेकर कहा गया है कि अगर इसके बहाव को नदी में आने से नहीं रोका गया तो महाकुंभ मेले में आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां महाकुंभ स्नान पर एनजीटी की बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। एनजीटी की बड़ी चेतावनी सामने आई है, जहां सीवेज के पानी को गंगा में जाने से रोका जाए। एनजीटी का साफ तौर पर कहना है कि सीवेज के पानी को गंगा में जाने से रोका जाए। 50 नालों से गंगा में गिर रहा है सीवेज का पानी। एनजीटी का दावा, 50 नालों से गंगा में सीवेज का पानी गिर रहा है, तो वही सीवेज का पानी नहीं रोका तो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ये कहना है एनजीटी का साफ तौर पर। ये बड़ी अपडेट, जहां महाकुंभ स्नान को लेकर एनजीटी ने एक बड़ी चेतावनी दी है। एनजीटी की तरफ से चेतावनी की सीवेज के पानी को गंगा में जाने से रोका जाए। अगर पानी को नहीं रोका गया, सीवेज के पानी को गंगा में जाने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। बता दें, 50 नालों से गंगा में सीवेज का पानी गिर रहा है, ये एनजीटी का दावा। एनजीटी ने दावा किया है कि 50 नालों से सीवेज का पानी गंगा नदी में गिर रहा है। अगर सीवेज का पानी नहीं रोका गया तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान की वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 2025 महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है, महा आयोजन किया जा रहा है इस बार महाकुंभ का। तो वहीं एनजीटी का ये दावा कि 50 नालों का पानी सीवेज, बता दें कि 50 सीवेज का पानी गंगा नदी में गिर रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो आने वाले हजारों संख्या के श्रद्धालु जब स्नान करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। बता दें, इस बार सरकार का ये दावा कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में आ सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक विशाल तौर पर किया जा रहा है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है और 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज सभी मंत्री निमंत्रण पत्र लेकर निकले हैं। पहले सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को दिए जाएंगे, राज्यपाल को दिए जाएंगे, उसके बाद वहां की जनता को दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य कि इस बार महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना जताई गई है। लेकिन एनजीटी का ये दावा कि 50 नालों का पानी गंगा नदी में गिर रहा है और जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी दूषित, जो श्रद्धालु स्नान करेंगे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, एनजीटी का ये बड़ा दावा कि जो भी स्नान करेंगे श्रद्धालु उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे इस बार, क्या कहना है इसके बारे में? एनजीटी का कहना है कि अगर गंगा और यमुना को साफ नहीं किया गया तो पिछले दिनों भी एनजीटी ने एक टिप्पणी की थी कि गंगा का पानी पीने योग्य तो छोड़िए, आचमन योग्य भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी जो है इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। 23 सितंबर से लगातार एनजीटी सरकार को चेता रही है कि इसको साफ कीजिए, इसकी स्वच्छता कीजिए, इसमें जो भी नाले गिर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 नाले गंगा में और 15 से 20 नाले यमुना में गिरते हैं और इन नालों का एसटीपी, कई जगह एसटीपी में खराबी है, कई जगह एसटीपी नहीं काम कर रहा है, लेकिन उस तरफ किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है जी। बीती 23 सितंबर को भी एनजीटी ने जो है काफी फटकार लगाई थी यूपी गवर्नमेंट को, और इसके अलावा पिछले दिनों 9 नवंबर को
तल्ख टिप्पणी कहा था कि गंगा का पानी आचमन योग्य नहीं रह गया है। जी। अब एनजीटी ने उसी समय जो है 9 नवंबर को ही एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टीम गठित करने को कहा था और कहा था कि एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें विभिन्न जिलों में प्रत्येक नाले, सीवेज और एसटीपी के बारे में जानकारी देनी थी। ठीक है। और हलफनामे में मुख्य सचिव को ये भी बताना था कि सीवेज को नदी में जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी अभी भी ये हलफनामा या रिपोर्ट अभी तक एनजीटी के पास नहीं पहुंची है। जी मनीष जी, लेकिन सवाल ये कि एक बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही थी महाकुंभ को लेकर, तैयारियां लगभग पूरी हो गई, फिर सरकार का ध्यान इसकी तरफ क्यों नहीं गया पहले? अब वहाँ पे मुख्य सचिव क्या से कहा जा रहा है कि केवल जो है वो रिपोर्ट पूरी तैयार है, मुख्य सचिव के साइन होने बाकी हैं, इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं सामने। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई और अभी समय बहुत कम बचा है। इतने समय में ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और गंगा में जो भी आता है संगम में, प्रयाग में, उसमें कुंभ में, तो वो उसका एक ये रहता है कि वो गंगा में डुबकी जरूर लगाना चाहता है और गंगा में डुबकी लगाए तो गंगा का पानी इस लायक नहीं है। जैसा कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो छोड़िए, आचमन योग्य भी नहीं है, तो उसमें आदमी नहाएगा तो जाहिर सी बात है बीमारियां उसको घेरेंगी। जी मनीष जी, लेकिन एनजीटी की भी रिपोर्ट अब आई है। महाकुंभ की तैयारियां काफी समय से हो रही है, 13 तारीख से शुरू भी होने वाला है, आज से निमंत्रण भी देने चालू हो गए हैं, लेकिन ऐसे में किसकी कमी कहलाएगी? एनजीटी ने भी आज रिपोर्ट दायर की है, सरकार भी काफी समय से तैयारियां कर रहा है, आखिर ये गलती किसकी तरफ से हुई? अर्चना, मैं आपको बताऊं, एनजीटी लगातार काम कर रहा है। एनजीटी ने इससे पहले 2021 और 2022 में प्रयागराज के लिए आदेश किया था, लेकिन काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये इसी रिपोर्ट के आधार पे एनजीटी ने कहा कि ये पानी पीने और आचमन योग्य नहीं है। ठीक है, और उन्होंने एनजीटी के जो क्या कहते हैं चेयरमैन हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है। महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, अगर सीवेज के मल जल को गंगा में गिरने से नहीं रोका गया तो लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मनीष जी, अब जो एनजीटी की चेतावनी आई है, इसके बाद अब कितना असर पड़ सकता है महाकुंभ पर? अब क्योंकि समय कम बचा है, इसमें ऐसे में सरकार क्या करेगी, कैसे करे, क्योंकि इतने कम समय में पूरा गंगा में सीवेज को रोक पाना और जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में नाले गिर रहे हैं उनको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है, तो देखने वाली बात होगी कि वो कर पाते हैं या नहीं। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां सरकार का ये दावा कि बड़े स्तर पर महाकुंभ की तैयारियां चालू है, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है, आज निमंत्रण पत्र भी लेकर निकल गए हैं मंत्री। लेकिन इसी बीच एनजीटी की चेतावनी कि गंगा नदी का पानी दूषित, जिसका असर पड़ सकता है श्रद्धालुओं पर। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।